हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आप देख रहे हैं हमारे साथ में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की एक श्रृंखला, जिसमें आज का जो हमारा अध्याय है वो है मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित विविध प्रश्नोत्तर भाग 2 या विविध प्रश्नोत्तर पार्ट 2। अब तक के हमने पिछले कई अध्यायों का अध्ययन किया और उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उनको अपने सभी वीडियोज़ में संकलित किया। उसी क्रम में आज का हमारा यह अगला वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए या फिर नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप सभी तक पहुंचती रहे। जैसा कि देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपके सामने पहला प्रश्न मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला आपके लिए। प्रश्न नंबर 1, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था हसन गंगू था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित जो ग्रांड ट्रंक रोड थी वो पंजाब को आगरा के साथ जोड़ती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनाया था? तो जो ग्वालियर का किला है वो अकबर ने नहीं बनवाया था, क्योंकि इस तरीके के ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन वाइज आएंगे प्रश्न और उसमें ग्वालियर का किला यदि उत्तर में होता है तो आपका जवाब होगा ग्वालियर का किला अकबर द्वारा नहीं बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल हैं। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? कलानौर में जिस समय अकबर का राज्याभिषेक किया गया उस समय अकबर की आयु 13 वर्ष थी। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो जॉन हॉकिंस को जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था। औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। मराठा मंत्रिपरिषद में शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा के नाम से संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित किया गया? तो पानीपत की जो तृतीय लड़ाई हुई उसमें मराठों को अफगान के द्वारा पराजित होना पड़ा। ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो ताजमहल के अंदर जो उद्यान है उसे मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिसमें शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए। फ्रांसीसी
फ्रांसीसी ऐसी यूरोपीय शक्ति थे जिनसे शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे। कुतुल इस्लाम मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? तो कुतुल कुतुल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? तो कुतुल मस्जिद में स्थित जो लौह स्तंभ है वो दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो हम्पी आज भी विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है और आज भी विजयनगर कला के उदाहरण हमें हम्पी में देखने को मिलते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने कराया था? रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में बदायूनी ने किया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, या फिर बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय की याद में अकबर द्वारा कराया गया था। वो प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो हरिविजय जैन विद्वान थे जिनका अकबर द्वारा बहुत सम्मान किया जाता था। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल ने अकबर के एकमात्र दरबारी बीरबल ने अकबर द्वारा चलाए गए धर्म दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो बैरम खान उसका संरक्षक था। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक बैरम खान था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार उस्ताद ईसा था। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? शाहजहां का मकबरा आगरा में है, उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताऊस 1739 में कौन ले गया था? शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताऊस 1739 ईस्वी में फारसी आक्रामक नादिर शाह अपने साथ ले गया। शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी का गुरु रामदास थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? शिवाजी के जो समसामयिक मराठा संत थे उनका नाम संत तुकाराम था। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में से ऐसे सुल्तान था जिसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया?
चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देव राय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? शेर शाह सूरी के द्वारा रुपया नामक नया सिक्का पहली बार जारी किया गया। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या था? प्रशासनिक सुधार। शेर शाह की महानता का द्योतक उसके साम्राज्य में प्रशासनिक सुधार था। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु लाहौर में हुई थी, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो मुगल शहंशाह शाहजहां ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित की थी। निम्नलिखित में से वो दुर्ग कौन था जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो असीरगढ़ किले को दक्कन की कुंजी माना जाता था। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो अकबर जो था वो निरक्षर था। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। दीन-ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन-ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य वैश्विक मैत्री था। अबुल फजल ने क्या लिखा है? अबुल फजल ने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी। नूरजहां का मूल नाम क्या था? नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता होता है। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? मुगल चित्रकारी ने जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का वध करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर सिंह का वध करवाया गया था। निम्नलिखित में कौन सा किला मराठा शासक शिवाजी का नहीं था? तो आमेर का किला मराठा शासक शिवाजी का नहीं था। निम्नलिखित नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी, जिनका मूल नाम मेहरुन्निसा था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? या विजयनगर की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी, इसलिए यह जानी जाती थी। निम्न में से किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत है? किताबुल हिंद में भारत के संबंध में
अलबरूनी का वृत्तांत देखने को मिलता है। इल्तुतमिश के शासन काल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। निम्न में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? नक्शबंदी सूफी संप्रदाय सबसे अधिक रूढ़िवादी था। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है? बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव काबुल में दफनाया हुआ है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के शासन से संबंधित थे। पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की किस्मत में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? तो गुजरात विजय होने की किस्मत में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था। 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? तो विलियम हॉकिंस प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत था, जो कि 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए उसके दरबार में पहुंचा था। ताजमहल के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इस पर उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने उसका निर्माण किया, ये कथन असत्य है। चौथ क्या होता था? चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था, जो कि उन राज्यों से लिया जाता था। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी ननकाना साहिब में है, जो कि आधुनिक लाहौर में है, आधुनिक पाकिस्तान में है। इस प्रकार से आज के इस अध्याय में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया। मिलते हैं अगले अध्याय में नए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ, एक नए अध्याय के साथ।